आप नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई रिपोर्टर हकीम खान। आपको बता दूं कि रात जो खबर हमने खातानगरिया से दी थी, जी हाँ, पूछताछ में पता चला था रात की 20 से 25 लोग तकरीबन मलबे में बिल्डिंग धंसने की वजह से मलबे के नीचे दब गए हैं। लेकिन जानकारी आपको दे दूं, 15 से 20 लोग जो कि मजदूरी के तौर पर बापा नगर करोल बाग में प्रसाद नगर थाना स्थित एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और वो फैक्ट्री मेट्रो स्टेशन के आसपास ही बनी हुई थी और पूरे तरीके से वो फैक्ट्री इस तरह से हिलती थी जब कोई मेट्रो वहाँ से गुजर कर जाती थी। इस पर मकान मालिक ने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों मकान मालिक ने उस फैक्ट्री को, उस हॉल को किराए पर उठाया? अगर ऐसा था, अगर वो बिल्डिंग गिरने का खतरा था, डर था, तो उस बिल्डिंग को क्यों तुड़वाकर दोबारा नहीं बनाया गया या फिर उस जगह से नहीं हटाया गया? आखिर ये अवैध बिल्डिंग की कैसे बन रही हैं, अवैध बिल्डिंगों को कैसे वैध किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहले इस एरिया थाना प्रसाद नगर करोल बाग बापा नगर के जो इस बिल्डिंग के आसपास के निगम पार्षद हैं, जिन्होंने अपनी जब ये बिल्डिंग बनी थी उस समय कौन काउंसलर था, किसकी निगरानी में ये बिल्डिंग बनी, इन सब से पूछताछ होनी चाहिए। और ख़ास तौर से इस बिल्डिंग के मकान मालिक की से भी पूछताछ होनी चाहिए और इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा, सीबीआई द्वारा इससे पूछताछ करनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताऊं, 15 से 20 लोग मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए। सुबह 9 बजे तकरीबन यह 9 बजे का हादसा है और इसमें 4 लोग अपनी जान गंवाकर मलबे से बाहर निकले। मृतक 4 लड़के, जिसमें से एक मासूम जिसका नाम अमान था, उसकी उम्र 12 साल थी। वो सिर्फ अपने घर से काम सीखने के लिए इसलिए दिल्ली गया था क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ और अमान और साथ में उसकी 5 बहनें, कैसे उनका गुजारा चल पाता? पिता के मरने के बाद अमान के परिवार ने बड़ी ही हिम्मत करके अपने दिल का टुकड़ा अमान, 12 साल का अमान, दिल्ली भेज दिया सिर्फ इसलिए कि ये काम सीखने के बाद कुछ कमा कर हमें देगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस जगह उसे भेजा जा रहा है उस जगह उसकी मौत इंतजार कर रही है। जी हाँ, ऐसी दर्दनाक हादसा जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 15 से 20 लोग इस मलबे के नीचे दबे। ग्राम खातानगरिया तहसील मिलक के 14 लड़के हैं। जी हाँ, तहसील मिलक के ग्राम खातानगरिया के 14 लड़के हैं जो वहाँ पर, जिसमें से आपको बताऊं 15 से 20 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। बाकी को अस्पताल, घायल लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये भी शिकायत आ रही थी कि अस्पताल भेजने के बाद उनका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मोहिबुल्ला नदवी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। जी हाँ, हमारे सांसद MP जिला रामपुर के MP मोहिबुल्ला नदवी साहब भी वहाँ पहुँचे थे और मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि हम 15 लाख रुपए मृतक के परिवार को देंगे। जी हाँ, और साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी यही कहा कि 10 लाख रुपए हम मृतक के परिवार को देंगे और जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराएंगे और पूरे तरीके से घायलों के परिवार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मृतकों को जो पैसा दिया जाएगा, जो मृतकों को दिल्ली सरकार से मिलेगा, वो 10-10 लाख रुपए मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिला रामपुर के MP मोहिबुल्ला साहब ने भी 15-15 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को देने का वादा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार कम मुआवजा दे रही है। 10 लाख रुपए ना देकर ज़्यादा पैसे दिल्ली सरकार इन मृतकों के परिवार को दे। मैं आपको बताऊं, सुबह 9 बजे का यह हादसा था। जो डिटेल मैंने रात आपको दी थी उसमें 20 से 25 लोग मलबे के नीचे मैंने बताए थे दबे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 15 से 20 लोग उस मलबे के नीचे दबे थे, जिसमें से 14 लोग तहसील मिलक के ग्राम खातानगरिया के थे जो कि जिला रामपुर में पड़ता है और बाकी तहसील मिलक के इधर उधर के लोग थे, जिनकी हालत 2 लोगों की हालत अभी भी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा हालत सीरियस है, वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। बाकी जो 4 लोग जो मृतक हैं वो ग्राम खातानगरिया के हैं, जिनको
पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था, जिसमें से एक का नाम अमान था जिसकी उम्र 12 साल थी, एक का नाम मुकीम था जिसकी उम्र 25 साल थी, एक का नाम मुजीब था जिसकी उम्र 18 साल थी, एक का नाम मोहसिन था जिसकी उम्र 26 साल थी। जी हाँ, इनमें 2 सगे भाई थे जो एक ही घर के थे। 9 बजे का यह हादसा, सुबह 9 बजे लड़के उठकर अपने काम पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, बापा नगर की ही बात कर रहा हूँ। बापा नगर के थाना प्रसाद नगर की ये बात है, जो कि करोल बाग में पड़ता है, जहाँ पर सुबह 9 बजे एक बिल्डिंग जमींदोस्त हो गई और बिल्डिंग के मलबे में 15 से 20 लोग, 20 मजदूर, 20 नौजवान दब गए, जिसमें से 4 की मौत हो गई, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको बताऊं, मौके पर प्रसाद नगर थाना प्रभारी पूरे थाने की पुलिस को लेकर वहां पहुंचे और साथ में फायर कंट्रोल रूम भी मौके पर पहुंची। CABS की जो एम्बुलेंसेस थी वो भी वहां पहुंची। MCD के अधिकारी, MCD स्टाफ और BSCS स्टाफ भी मौके पर वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू शुरू किया, जिसमें से तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक सारे लोगों को देर रात तक निकाल लिया गया, जिसमें से 4 लोग मृतक निकले हैं और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद में उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा था, जिसकी शिकायत वहाँ खड़े जो यहाँ से पहुँचे हुए लोग हैं, मृतकों के परिवार से जो लोग पहुँचे हुए हैं, जो घायलों के परिवार से यहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गदर किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ अस्पताल में डॉक्टर सही इलाज नहीं दे रहे हैं हमारे पेशेंट्स को। इसलिए मोहिबुल्लाह नदवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहाँ पहुँचकर आतिशी जी के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर ये मीडिया के माध्यम से कहा कि हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट सही किया जाए और जल्दी किया जाए ताकि जो घायल लोग हैं वो बच जाएं। लेकिन अभी भी 2 लोगों की हालत इतनी क्रिटिकल बताई जा रही है, 2 लोगों की हालत इतनी ख़राब बताई जा रही है, वो वेंटिलेटर पे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। दुआओं में बहुत असर है मेरे दोस्तों, दुआ करें। और साथ ही साथ आपको जो रूबरू करना ज़रूरी था वो ये था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है। रात हमारे पास 5 लोगों की अपडेट थी, लेकिन जो वेंटिलेटर पर अभी हैं वो ठीक हैं। इसलिए 4 लोगों की अपडेट ये आ रही है कि 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जो कि इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, जिनकी डेथ बॉडी आज की डेट में शाम तक घर पर आ जाएगी, ग्राम खाता नगरिया पहुंच जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दिल्ली से शव सौंप दिया जाएगा और उसके बाद परिजन इन 4 मृतकों का शव अपने गांव खाता नगरिया लाकर वहीं के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। NR हेल्प न्यूज़ से आपका भाई रिपोर्टर रकीम खान, आपको रूबरू करना बहुत ज़रूरी था इस खबर से। नीचे आप देख रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने 15-15 लाख रुपए मृतकों के परिवार को देने का वादा किया है। बहुत शुक्रिया मोहिबुल्लाह नदवी साहब का। और साथ ही आतिशी जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिवार को देने का वादा किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि हालांकि आप करोड़ों रुपए इन परिवारों को दे दें जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, तब भी इनका गम, इनका दर्द, इनकी तकलीफ नहीं दूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुआवजा इस परिवारों के लिए, इन परिवारों के लिए काम आएगा कहीं ना कहीं। मैं कड़ी निंदा करता हूं इस घटना पर और ये आसरा लगाता हूं केंद्र सरकार से और क्राइम ब्रांच CBI को ये जांच सौंपी जाए और जितने भी लोग, जो बिल्डर है, मकान मालिक है और जो वहाँ का काउंसलर है और जो MCD के अधिकारी हैं, जिन्होंने इस जगह को पास किया और पूरे तरीके से इसमें एक मौत का तांडव मचा दिया, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। ये सब गलत हो रहा है। इस तरह से आए दिन दिल्ली में बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं, जमींदोस्त बिल्डिंगें हो रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान कहीं से कहीं तक नहीं है। कहीं बिल्डिंग गिरती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चर्चे होते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखता। इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए, इसके जिम्मेदाराना बड़े अधिकारी इस चीज़ को समझें और देखें, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। और जिन खाता नगरिया के जितने भी लड़के मरे हैं, जितने भी लड़के घायल हुए हैं, उन सबको मुआवजे के साथ साथ इंसाफ भी मिलना ज़रूरी है। मुआवजे के साथ साथ इंसाफ भी मिलना ज़रूरी है। सिर्फ मुआवजे से काम नहीं चलेगा। मैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब आपसे भी अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के खाता नगरिया का ये मामला है, इसको आप देखें और इस पर जांच बिठाएं और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों को
सज़ा दिलाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई रकीम खान इसी तरह से की खबरों से आपको रूबरू करता रहूँगा और कराता रहूँगा। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई रकीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।